हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें से ये जितने भी टॉपिक यहाँ देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं और अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लिखा गया है कि हम बाल अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, फिर भी सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इतने सारे नियम बनाए गए हैं फिर भी ऐसा क्यों आता है। जैसे कि आज भी अगर हम देखते हैं तो सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ नहीं है और आपने देखा भी होगा हज़ारों की संख्या में बच्चों को अपहरण हो जा रहा है। ठीक है, बच्चों को भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाता है। बच्चे चाय की दुकानों और होटलों में काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में लड़के और लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण जो होता है उन पे डिफरेंट यानी अंतर पाया जाता है। ठीक है, और वास्तव में ऐसा होता भी है। जैसे कि वास्तव में बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। अतः बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला तो जो सरकार का उद्देश्य है वो क्या है, ये एक बारी हम देख लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जितने भी अधिनियम प्लस जितने भी ये किए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो उद्देश्य इसका यही हो जाता है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव, बहुत ही आईएमपी लाइन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में उल्लिखित बच्चों के अधिकारों की जानकारी देना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर, ये जो डेट है आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। ठीक है, इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी जो नियम है वो निम्न है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये लाइन क्लियर कर लीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी, तो 20 नवंबर 1989 को की थी। अब वे अधिकार क्या क्या थे, तो एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो इसका यही अधिकार था कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने के अधिकार। फिर सेकंड कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। सेकंड जो अधिकार था कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें राष्ट्र संरक्षण देना। ठीक है, फिर बच्चों को नशीले पदार्थ के प्रयोग से रोकना। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। जो शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। लैंगिक शोषण से बचाना। प्लस आपका सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पे निषेध है। जैसे कि आप सभी को पता है अपने भारत देश में कोई भी भर्ती निकलती है तो वो 18 वर्ष के बाद ही वो उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो आपका संघ राष्ट्र है इसमें ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई बालक 15 वर्ष का है, ठीक है, या बालिका, तो उनको किसी भी सेना में भर्ती
नहीं दिया जा सकता है, ये निषेध है। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया था। देखिए कब लागू किया, इसके मतलब कब उन्होंने ये अधिकार दिया था, तो 20 नवंबर 1989 को, ठीक है। और ये अंगीकृत कब किया गया, तो 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला आपका पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आपका यही प्रश्न है कि 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका कि बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन में सक्षम न हो। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो औपचारिक शिक्षा ये होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फीस देनी होती है, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें औपचारिक शिक्षा पढ़ने में दिक्कत आती है। तो यहाँ इसलिए कह रहा है कि जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने से सक्षम नहीं होते, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। फिर छठा पॉइंट है कि राज्य द्वारा जो 14 वर्ष से अगला आपका पॉइंट है कि राज्य द्वारा जितने भी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आठवां कह रहा है कि राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। नौवां पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 10वां, शिक्षा को ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होनी चाहिए जिससे बच्चों में समझ, शांति एवं सही सूरता की भावना विकास हो सके। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अनुसार। आर्टिकल 23 क्या है, तो स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। यहाँ इसमें बताया गया है जो आपका अनुच्छेद 23 है, इसमें मतलब व्यापार नहीं करना है किसी भी बच्चे और स्त्री का। ठीक है, तो स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। फिर अनुच्छेद 24 के अनुसार कि जो भी बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये दो इसमें लिखित है। अब देखिए बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो बालक नियोजन अधिनियम, फिर 1938 बालक श्रम अधिनियम, 1986 बालक श्रम यानी गिरवीकरण अधिनियम, 1933 भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार 1961, शिशु अधिनियम 1961, कारखानों और खानों में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नियुक्ति करने का प्रतिषेध। ठीक है, अब देखिए 1992 के अधिनियम 34 द्वारा विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम तकनीकियों को मानकीकृत रूप प्रदान किया जाए। और 86वें संशोधन, ये जो आपका लाइन है, 86वें संशोधन 2002 ने संविधान के खंड 3
3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो आपका आर्टिकल 21 क है, इसको जोड़ा गया 86वें संशोधन में, ठीक है, खंड 3 है, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जिसमें 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनको निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा दी जाएगी, तथा 4 अगस्त 2009 को ये जो आपका अनुच्छेद है इसको अधिनियम के रूप में पारित हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुनरावृत्ति बिंदु, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, आप यहाँ फिर से मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसका सारांश क्या है, तो बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, उन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर करता है। तो शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात शिक्षा ही बच्चों के विकास की आधारशिला होती है। तो ये आपका ये जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। इससे 2 प्रश्न आ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन कीजिए और बच्चों के कल्याणार्थ हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।